तो दोस्तों क्या हालचाल है। हिंदी काउंटडाउन चैनल जो मेरे का वन ऑफ माय फेवरेट चैनल है, जहां से हंसी मजाक भी देखने को मिलता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है उनके चैनल से। तो वहां से वीडियो आई है, भगवान ऐसी किस्मत किसी दुश्मन को भी ना दे, किसी दुश्मन को भी ना दे ऐसी किस्मत, अनलकीस्ट पीपल पार्ट 1। भाई साहब मजेदार वीडियो होने वाली है, साथ में एंजॉय करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो दोस्तों शुरू कर देते हैं बिना किसी कमेंट कर देना क्या कहने वाली थी दोस्तों। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। रेडी 1 2 3 गो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज से मैं अनबॉक्सिंग करूंगा, इसलिए मैं नया फोन लेकर आया हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग जाना, मुझे ढेर सारा सपोर्ट। क्या किस्मत से बड़ा बलवान कुछ नहीं होता। किस्मत बलवान हो तो इंसान चंद पलों में ही राजा से रंग और रंग से राजा बन सकता है। साथ ही अगर किस्मत हो तो इंसान मौत तक को छूकर टक से वापस आ सकता है। लेकिन आज हम खुशकिस्मत लोगों की बात न करते हुए बात करते हैं दुनिया भर के कुछ बदकिस्मत लोगों की, क्योंकि खुशकिस्मत लोगों पर तो अब तक हम 5 पार्ट्स बना चुके हैं। लेकिन आज हमने सोचा क्यों ना अब आपको एक नई सीरीज के माध्यम से कुछ बदकिस्मत लोगों से मिलवाया जाए और रोमांच का एक और नया सफर शुरू किया जाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अनलकीस्ट पीपल पार्ट 1। अगर आप रोम इटली घूमने गए हैं और ठीक दोपहर 12 बजे तेज धमाका सुनाई दे तो घबराइएगा नहीं। दरअसल 1847 से रोजाना ठीक 12 बजे तोप फायर की जाती थी ताकि सभी चर्च समय मिला ले, और ये रिवाज अभी भी चला आ रहा है, जिसे देखने भारी मात्रा में टूरिस्ट जमा होते हैं। लेकिन जून 2019 के दौरान जैसे ही 12 बजे तोप फायर करने का काम महिला सैनिक को सौंपा गया। लेकिन मोहतरमा की बदकिस्मती ये थी कि अच्छी ट्रेनिंग के बावजूद भी वो सही ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाई और बार बार रस्सी को झटके से खींचने के बावजूद तोप नहीं चली। खैर गनीमत ये रही कि पास ही में मौजूद एक दूसरे सैनिक ने बागडोर संभाली और झटके से रस्सी को खींचकर गोला दागते हुए इज्जत बचाई। 1847 के बाद ये पहली बार था जब तोप दागने में 1 मिनट की देरी हो गई। सितंबर 2018 के दौरान अमेरिका के ओहायो में रे डंगैलो नामक एक व्यक्ति अपने यार्ड में मौजूद पेड़ को काटने का मन बनाता है। ढेर सारे YouTube ट्यूटोरियल वीडियोस देखने के बाद अपने परिवार के साथ मिलकर इसे काटने के मिशन पर निकल पड़ते हैं। ये घर पे गिराएगा। उन्होंने पेड़ से एक रस्सी बांधी और इसे एक मिनी ट्रैक्टर से बांध दिया ताकि पेड़ कटने के बाद उससे घर के विपरीत दिशा में खींचकर गिरा दिया जाए। उन्होंने पेड़ में कट भी एकदम सही लगाया। वहीं उनकी फैमिली वीडियो में टोरेबाजी और शक्ति प्रदर्शन करती दिखी। ट्रैक्टर से पेड़ को आगे खींचा गया लेकिन वो गिर ही नहीं रहा था, जिसके बाद रे ने पेड़ में चैनसो से और कट लगाना शुरू कर दिया। लेकिन इनकी किस्मत के साथ साथ पेड़ का तना भी खराब निकला और पेड़ बीचों बीच से टूटकर 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा तो सही गिरा लेकिन दूसरा हिस्सा तमाम ट्यूटोरियल वीडियोस, मिनी ट्रैक्टर, शक्ति प्रदर्शन का मजाक उड़ाते हुए सीधा जाकर उनके घर पर जा गिरा। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण भला कुछ हो सकता है। अक्टूबर 2020 के दौरान इंग्लैंड के यॉर्कशायर की रोजी कॉल नामक एक 21 वर्षीय यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने अपने रूममेट संग मिलकर मदिरा पान कर रही थी। 2 घूंट पीने के बाद फिरंगियों को पता नहीं क्या खुजली रहती है कि हमेशा तूफानी करने की सूझती है। इसी खुजली को मिटाने के लिए रोजी ने वॉशिंग मशीन में घुसने का मन बनाया, लेकिन बेचारी वहां फंस गई। कई घंटों तक इसी तरह फंसी रहने के बाद फायर फाइटर्स की एक टीम को मौके पर बुलवाया गया, जिन्होंने आधे घंटे की मेहनत के बाद रोजी को बाहर निकाला और नींबू चटवाया। 21 जुलाई 2021 को ओंटारियो कनाडा में विक्टोरिया नामक युवती कैविटी भरवाने के लिए दंत चिकित्सक बोले तो डेंटिस्ट के पास आ गई। लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद अचानक से उसका बॉयफ्रेंड एरिक उससे मिलने आ गया। लेकिन बेचारी इतनी बदकिस्मत निकली कि उसके सामने ही उसका आधा मुंह 3 बार सुन्न पड़ गया, जिसे देख बॉयफ्रेंड हंसी रोक नहीं पाया। लोकल एनेस्थीसिया की वजह से विक्टोरिया ने चेहरे के बाईं ओर का नियंत्रण पूरी तरह खो दिया। 2.5 घंटे बाद वो ठीक हो गई, लेकिन तब तक बॉयफ्रेंड की करामात से वीडियो वायरल हो गई। ये जनाब मधुमक्खियों के छत्ते से सीधा शहद खाने का टिकटॉक वीडियो शूट करके मन ही मन उसे वायरल होने का सपना देख रहे थे। लेकिन महाशय के दुर्भाग्य से छत्ते पर एक मधुमक्खी भी मौजूद थी, जिसने मुंह में जाते हुए उसे काट लिया और नानी याद दिला दी। वीडियो वायरल तो हो गया, लेकिन किसी और ही वजह से। साउथ कोरियन पॉप म्यूजिक यानी
के पॉप की दीवानगी भारत सहित पूरी दुनिया की युवा पीढ़ी के सिर चढ़कर बोल रही है। साउथ कोरियाई बैंड BTS को आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अप्रैल 2018 में नॉर्थ कोरिया की तानाशाह किम जोंग उन ने मशहूर रेड वेलवेट ग्रुप को राजधानी प्योंगयांग में एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया था। ग्रुप बहुत एक्साइटेड था और उन्होंने रेड फ्लेवर और बैड बॉय सॉन्ग पर जमकर प्रैक्टिस की। फिर उन्होंने उसे नॉर्थ कोरियाई लोगों के सामने परफॉर्म किया, लेकिन एक भी दर्शक उनमें रुचि नहीं दिखा पाए। बस वो बिना किसी भाव के पुतलों की तरह उन्हें देखते रहे। खुद ही अंदाजा लगाइए इससे ज्यादा बदकिस्मती क्या होगी कि एक वर्ल्ड फेमस बैंड के सामने इतनी ठंडी ऑडियंस उनका मनोबल किस कदर तोड़ सकती है। यहाँ तक कि किम जोंग उन ने भी अभी हाल ही में के-पॉप को खतरनाक कैंसर कह दिया। उत्तर कोरिया में अगर कोई उसे सुनते हुए पकड़ा गया या दक्षिण कोरिया के ड्रामा को देखा तो उसे लेबर कैंप में 15 साल की कैद होगी। आप के-पॉप के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताइए। एक बार इस बदकिस्मत पर नजर मार लीजिए जो अपनी जुगाड़ साइकिल कम स्कूटी पर बैठे थे कि खिलाड़ी ने उनके जुगाड़ का दम निकाल डाला। कह रहा भाई यार क्यों? और कुछ ऐसा ही इन बदकिस्मत जनाब के साथ हुआ। उसकी तो साइकिल ही मुड़ गई भाई यार। मास्क लगाकर धूप में पहने रखने से इनकी बॉडी तो टैन हो गई, लेकिन मास्क वाली जगह बची रह गई। अब इन्हें ऐसे ही 7 से 10 दिन तक घूमना पड़ेगा। कैसे टैन में जनवरी 2020 के दौरान न्यूयॉर्क शहर के सेंट रीच में निकोल, रेचल और मेडिसिन नामक 3 कॉलेज गर्ल्स स्टोर में शॉपिंग करने के बाद अपने घर की तरफ रवानगी ले रही थी, लेकिन वे तीनों जैसे ही स्टोर से बाहर निकलती है वैसे ही सड़क पर बर्फ हटाने वाला एक स्नो प्लो ट्रक भी उसी वक्त तेजी से गुजरता है, जो बर्फ के साथ वहां मौजूद कीचड़ उन पर उछालता हुआ निकल जाता है। कीचड़ में सनी और ठंड से ठिठुरती तीनों दोस्त के दुर्भाग्य भरी एक क्लिप इंटरनेट पर जमकर सुर्खियों में आ गई, जिसे देखकर हर किसी की हंसी छूट गई। सितंबर 2017 के दौरान सैन मारिनो ग्रैंड प्रिक्स बाइक रेसिंग में दुनिया भर के कई बाइक राइडर्स ने भाग लिया था, लेकिन इनमें से एक थे बदकिस्मत जोहान जार्को, जिनका ये पहला MotoGP सीजन था। जोहान फाइनल लैप में 7वें स्थान पर थे, तभी फिनिश लाइन से कुछ ही दूर अचानक उनकी बाइक में फ्यूल खत्म हो गया और देखते ही देखते उनकी रैंक नीचे गिरने लगी। बेचारे जोहान ने धक्का देकर 160 किलो वजनी अपनी बाइक को फिनिश लाइन तक पहुंचाया, मगर पहुंचते पहुंचते जनाब की रैंक 7 से 15 हो चुकी थी। खैर ये बदकिस्मत तो रहे, लेकिन इनकी स्पोर्ट्समैनशिप और स्पिरिट को हिंदी काउंटडाउन का सलाम। नेवर गिव अप। फरवरी 2017 के दौरान आयरलैंड के गलवे में स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड में एथलेटिक्स इवेंट चल रहा था। वहां हो रही 800 मीटर रेस में ये वाकया देखने को मिला। हुआ यूं कि रेस के दौरान राजधानी डबलिन के एंगस मेल्डन नामक एक स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन पर दौड़ रहे थे, लेकिन आज जनाब की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते पास ही में मौजूद पोल वॉल्ट में वार्म अप के लिए यूज किए जाने वाला इलास्टिक बैंड उछलकर सीधा इन पर अटैक कर देता है और पैरों में उलझ जाता है, जिससे इनकी स्पीड स्लो हो जाती है और उसकी जीत पहले पायदान से तीसरे में बदल जाती है। लोगों ने कहा कि भाई किस्मत खराब हो तो आपको हराने के लिए असल जिंदगी में भी स्पाइडरमैन अपनी रस्सी भी फेंक सकता है। अब जरा सितंबर 2017 के दौरान अमेरिका के ओहायो में डीएपी चैंपियनशिप में घटी इस घटना पर नजर डालिए, जिसमें देखा गया कैसा खराब किस्मत ने दुनिया भर में मशहूर गोल्फ प्लेयर मैथ्यू साउथगेट को भी सिर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। जनाब ने एकदम परफेक्ट ही शॉट मारा, वैसे ही बॉल के सामने उड़कर एक पत्ता आ गया, जिससे बॉल रुक गई। दिसंबर 2017 के दौरान रशियन मूल के आइस हॉकी प्लेयर निकिता कुचेरोव के साथ भी बदकिस्मत घटना घटित हो गई। गेम के दौरान निकिता जैसे ही गोल करने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही उनकी हॉकी स्टिक ही टूट गई। जून 2021 के दौरान इंग्लैंड के यॉर्कशायर में बने क्रिकेट ग्राउंड में 2 लोकल टीम्स के बीच मैच चल रहा था, जिसमें आसिफ अली नामक एक प्लेयर ने शानदार छक्का मारा, लेकिन खुश होने के बजाय सर पर हाथ रखकर बैठ गए। सारे प्लेयर्स भी हंसने लगे। अब आप सोच रहे होंगे भाई छक्का ही तो मारा है, ये तो खुश होने की बात है, इसमें क्यों दुखी हो रहा है ये? तो जानकारी के लिए बता दें कि इन बदकिस्मत महाशय ने जो छक्का मारा था उसमें गेंद बाउंड्री के बाहर खड़ी खुद इन्हीं की कार पर जाकर लगी, जिसके चलते रियर विंडशील्ड टूट गई और इसी पछतावे के चलते आसिफ कुछ इस तरह बैठ गए।
अब जरा इन महाशय से मिलिए जो पक्षियों को खाना खिलाने के लिए अपने मुंह से खाना पकड़कर पक्षी आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो एक बार आप खुद देखें तो बेहतर है। अच्छी क्या होता है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कविता मकीजा, जो आई एम कवि नाम से मशहूर है, इन्हें भला कौन नहीं जानता, जो फिटनेस मॉडल होने के साथ साथ एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट भी है। उन्होंने एक वीडियो MX टकाटक पर अपलोड की जिसमें वो महंगे नशे करते दिखी। दरअसल वो बुलेट पर बैठे महंगे हो रखे पेट्रोल सूंघने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती की उनका पैर घास से स्लिप हो गया और फ्यूल कैप खुली होने की वजह से काफी ज्यादा पेट्रोल बर्बाद हो गया और सच में वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। फिटनेस टिप्स के लिए आप कविता को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करते हैं वीडियो देखकर आपके फेस पर स्माइल जरूर आई होगी और इस नई सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिख दें। गाइस ये वीडियो बहुत मस्त थी, इसका पार्ट 2 भी आ चुका है हिंदी काउंटडाउन चैनल पे। अगर आप चाहते हो उस पर रिएक्शन तो आप कमेंट जरूर कर देना, हम जरूर लेके आएंगे उस पर भी। और सच में भगवान ऐसी किस्मत दुश्मन को भी ना दे। लेकिन मेरे को दिल से बुरा लगा उस भाई के लिए जो 7th पोजीशन पे था और फिर एकदम से 15 पे आ गया। लेकिन फिर भी हैट्स ऑफ टू दोनों के लिए, जो वो रनिंग कर रहा था बंदा, उसके लिए हैट्स ऑफ टू द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कि उन्होंने कंप्लीट करा। ये होता नहीं, कई लोग होता है यार किस्मत खराब है, नहीं, उन्होंने कहा कि टास्क जो है वो कंप्लीट करना तो करना है। दैट वाज अ वेरी गुड मोमेंट। लेकिन जो बेचारी लड़की के साथ हुआ ना, मास्क वाली के साथ, टैनिंग ये अब वो पता किसका कर रही है, साले कोरोना कोरोना की वजह से हो गया है। एक वो होता है ना पेड़ वाला, उनके तो भाई पेड़ ने कहा कि तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम मेरे को काटोगे, लो मैं पीछे घर के ऊपर गिर गया। डिवाइड एंड रूल कर दिया भाई ने। हाँ, डिवाइड। वो बहुत ही इनके लिए अपसेटिंग माहौल था। मतलब हमें तो हंसी यार, लेकिन फिर भी उनसे पूछो जिनका घर था बेचारा, घर तो होगा लेकिन टूट फूट गया ना। वो एक ने अपनी गाड़ी का शीशा फोड़ दिया भाई साहब, कतई तेजस्वी आदमी, धरती पे क्या हो रहा है फेस पे ही वो गया। और वो मुझे अभी भी वो अजीब, वो जो शहद खा रहा था उससे डायरेक्ट। हाँ, नॉर्थ कोरिया का अगर किम जोंग यून कौन है वो, उसके ऊपर अगर आप चाहते हो रिएक्शन वीडियोस तो हम लाएंगे कि कैसे कैसे धमकी देता है, क्या क्या कानून है उसके। भाई साहब लॉस्ट केस है, यहाँ से उठा के ले जाएगा, लॉस्ट केस है वो। मेरे को भाई साहब वो गैंडा सा लगता है, मेरे को अजीब सा लगता है वो। मतलब वो ऐसा रहता है जैसे कि मार दे किसी को भी जान से, धमकियाँ इतनी देता है ना वो, इतनी धमकियाँ देता है। तो भाई वीडियो कैसे लगी बताना जरूर कमेंट करके। ऐसी वीडियो आप लोग लाते रहेंगे। बाय, टेक केयर।